ये आप नहीं जानते, तो पेन कॉपी डायरी लेके बैठिएगा और कुछ पॉइंट जो भी आपको लगे कि यार इससे मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो नोट डाउन कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग को समझना, यस दोस्तों, ये इंडस्ट्री कोई साल 2 साल 10 साल से नहीं है। अगर हमारे इंडिया की बात करें हम, तो सन 1996 1999 के आसपास में ये इंडस्ट्री इंडिया में एंट्री की, लेकिन इससे पहले विदेशों में लगभग 70 सालों से ये इंडस्ट्री चल रही है। तो हमें इसकी गहराई को समझना होगा दोस्तों। साथ में दोस्तों हम जिस किसी भी कंपनी को करें, अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को भी हमें समझना है। जैसे अभी वर्तमान में हम हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड जो ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसी के सभी परिवार के सदस्य हैं। तो हमें अपने हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के मार्केटिंग प्लान को समझना होगा। मार्केटिंग प्लान के बारे में हमें पूरा डिटेल्स से जानकारी होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। बाइनरी प्लान 2 लेख का प्लान है। इसके अलावा जनरेशन प्लान 18 लेवल का प्लान है। कंपनी के पास डिजिटल प्लान है, कंपनी के पास हाइरोक्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसे तमाम। तो हमें हमारे कंपनी के मार्केटिंग प्लान को समझना है सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अपनी कंपनी के बारे में जानकारी कैसे दें? आप जब किसी पर्सन के पास में जाते हैं, तो अपनी कंपनी के बारे में जानकारी सामने वाले पर्सन को कैसे देना है? तो सबसे पहले तो आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग को समझाना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को समझाना पड़ेगा, अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को समझाना होगा। प्रोडक्ट में हम जो रेगुलर यूज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास अलग से कोई ना तो ब्रांड है, ना किसी प्रोडक्ट का हम डेमो करते हैं। तो नीड के प्रोडक्ट है, ये हमें बताना होगा। और हर एक पर्सन इसे यूज करता है, ये जरूरत है, नीडेबल है, ये भी हमें शो करना होगा। इससे कि बहुत आसान हो जाता है सामने वाले पर्सन को डिटेल देना। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्लान समझाने का जो तरीका होता है, इस इंडस्ट्री में लगभग 4 से 5 तरीके से प्लान समझाया जाता है। जब भी आप किसी पर्सन को प्लान समझाते हैं, तो या तो 1 टू 1 मुलाकात करके फिजिकल आप उन्हें प्लान समझा सकते हैं, या तो होम मीटिंग के माध्यम से आप प्लान को समझा सकते हैं, या फिर ओपन प्लान जो होता है, जहां पर लगभग 50 से लेके 100 लोगों का एक गैदरिंग होता है, 200 लोगों का, वहां ओपन प्लान समझाया जा सकता है। और सबसे बेस्ट दोस्तों, कोविड-19 के बाद में प्लान को समझना और समझाना बहुत ही आसान हो चुका है। टेक्निकल चीजों को यूज करके आप बड़ी आसानी से प्लान को समझा सकते हैं, जिसमें जूम एप्लीकेशन का भरपूर यूज किया है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में। यस दोस्तों, जूम एप्लीकेशन के माध्यम से हजारों लोगों को एक साथ में प्लान समझाया जा सकता है, पीपीटी के माध्यम से। तो प्लान समझाने के कई तरीके हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप प्लान समझा सकते हैं, फिजिकली भी और डिजिटली भी। लेकिन बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सारे फॉर्मूलाज काम करते हैं, आप किसी भी तरीके से प्लान को समझा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, आप 3 सर्कल पर काम करें। सक्सेस सर्कल पहला, अपनी लिस्ट पर काम करें। सक्सेस का जो दूसरा सर्कल है, अपना जो नेटवर्क, जो टीम बनी है, उस पर काम करें। और सक्सेस का 3 सर्कल अगर हम बात करें, तो हमारी टीम में जितने भी अचीवर्स हैं, जैसे सीलिंग अचीवर्स हैं, तो उन पे आप काम करें। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या जरूरत है कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने की? तो दोस्तों लिस्ट का इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लिस्ट बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम किसी भी अगर फैमिली में कोई फंक्शन भी करते हैं, तो भी हम पूरा प्रोग्राम का लिस्ट बनाते हैं। अगर इनविटेशन भी करते हैं हम किसी भी फंक्शन का, तो भी लिस्ट बनाते हैं। अगर हम घर का सामान लेने भी मार्केट जाते हैं, तो भी एक लिस्ट बना करके जाते हैं। तो दोस्तों लिस्ट हमें बनाना ही है, और लिस्ट में 2 तरीके का लिस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो आपका अपना ड्रीम लिस्ट, अपने सपनों का लिस्ट आपके पास में होना चाहिए कि आप चाहते क्या है, आपको क्या-क्या चाहिए। सपनों का लिस्ट बनाने के बाद में, जैसे आपको एक ड्रीम हाउस बनाना है, आपको कार लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, मोबाइल फोन लेना है, ड्रेस कोड लेना है, एनीबॉडी, कोई भी, छोटे से लेके बड़े तक आपके जितने भी ड्रीम है, ड्रीम लिस्ट जरूर बनाएं। लगभग 50 से लेके 52 ड्रीम लिस्ट आपके पास में होना चाहिए। छोटे से शुरुआत करें तो बिग ड्रीम तक आप लिस्ट बनाइए। सेकंड जो लिस्ट होता है इस बिजनेस में, वो कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है, जिसमें हम उन पर्सन का लिस्ट बनाते हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी हम बताने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, लेग ना बढ़ने का रोना वही रोते हैं जो लिस्ट नहीं बनाते हैं। कई लीडर को हम सुनते हैं, सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरा लेग नहीं बिल्ड हो रहा है, एक लेग दौड़ रहा है, एक लेग में काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वो लिस्ट नहीं बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो कमियां करते हैं, इसी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो दोस्तों लिस्ट जरूर बनाएं। लिस्ट डायरी में होना चाहिए दोस्तों, दिमाग में नहीं। लिस्ट जब भी आप बनाएं तो हार्ड कॉपी में लिखें, एक बढ़िया डायरी अपने पास में रखें, उसमें ये दोनों प्रकार के लिस्ट को नोट डाउन करना है आपको, ड्रीम लिस्ट और कॉन्टेक्ट लिस्ट।
कॉन्टेक्ट लिस्ट में नए नए लोगों को आपको ऐड करते जाना है। जो भी नए प्रोस्पेक्ट आपके, जैसे मार्केट में आप जाते हैं, कहीं नया प्रोस्पेक्टिंग हुआ, कॉन्टेक्टिंग हुआ, वो नोट डाउन करें। वो लिस्ट बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार हमने लिस्ट बना लिया, कंप्लीट हो गया और बस उसी में काम कर रहे हैं, नहीं। लिस्ट को हमेशा अपडेट रखें और बढ़ते क्रम में नोट डाउन करते जाइए। तो दोस्तों, मोबाइल फोन का भी कोई भरोसा नहीं होता है, इसीलिए अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो डायरी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिस्ट कैसे बनाते हैं? लिस्ट बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियां। तो दोस्तों, लिस्ट डायरी में बनाना है, दिमाग में नहीं। किसी को भी प्री जज नहीं करना है, पहले से अनुमान नहीं लगाना है कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, उसके पास बहुत सारा पैसा है, अरे उसका बिजनेस या उसकी नौकरी तो बहुत अच्छी है, वो करेगा नहीं करेगा। इस तरीके से आपको प्री जज नहीं करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कई कई कारण से, कई रीजन से लोग आते हैं। किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो नेम फेम के लिए आता है, मान सम्मान के लिए इस इंडस्ट्री में आता है। किसी के पास में अगर कुछ सपने हैं तो वो उनके लिए आते हैं। लेकिन आपको प्री जज नहीं करना है। लिस्ट का मतलब नाम लिखना है, ज्वाइन कराना नहीं है। आप जितना भी लिस्ट बनाएंगे, 100 लोगों का, 200 का, 500 का, 1000 लोगों का, क्या सारे के सारे ज्वाइन करेंगे? नहीं दोस्तों। किसी को भी हमें ज्वाइन कराने के लिए लिस्ट नहीं बनाना है, ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लिस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है और हमें उन्हें इस अपॉर्चुनिटी से अवगत कराना है कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, जहां पर देश भर से 1,30,00,000 लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आम आदमी यहां से खास हो रहा है। तो हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए लिस्ट बनाना है। उसी में से कुछ डेडिकेटेड लोग, कुछ लीडर आपके साथ में इस बिजनेस में आ जाएंगे। लिस्ट जितनी बड़ी, संभावनाएं उतनी ही ज्यादा। जितनी बड़ी आप लिस्ट बना सकते हैं, बना लीजिए दोस्तों। उससे क्या होता है, आपके पास में जब अधिक लोगों की लिस्ट होती है तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। किसी ने अगर ना बोल दिया तो आप नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। आपको पता है कि मेरे पास 1000 लोगों की लिस्ट है। अगर शुरुआत के 25-50 लोगों ने भी मुझे ना कर दिया तो भी मेरे पास 950 लोगों की लिस्ट है जिस पर मैं काम कर सकता हूं, और उसी लिस्ट को आगे बढ़ाते जाइए। तो लिस्ट जितनी बड़ी होगी आपके पास, संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होगी इस सिस्टम में सफल होने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिस्ट बनाए तो बनाए कैसे? 1000 लोगों की लिस्ट बनाने का आज यहां पर मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। इस तरीके से अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बनेगी। लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार जितने भी है, सबके नाम लिख लीजिए। इसमें सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, काका, मौसा, मामा, फूफा और भी तमाम जितने भी रिश्तेदार हैं, मम्मी के रिलेटिव, पापा के रिलेटिव, जो आपको जानते हैं, आपके परिवार से रिश्ता है, उनके नाम लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड का लिस्ट। आपके जितने भी फ्रेंड है, बचपन से लेके आज तक, बचपन के फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, आपके मार्केट के फ्रेंड, सभी के नाम लिखिए। गेस्ट नाम लिखिए। और अदर्स में दोस्तों, जो स्ट्रेंजर होते हैं, स्ट्रेंजर, अननोन पर्सन, जिनसे आपकी कभी सफर के दौरान मुलाकात हुई, कभी किसी जगह पे मुलाकात हुई, उनके भी आप नाम लिख लीजिए। मुख्य पॉइंट की बात करें दोस्तों, 1000 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले रिलेटिव की अगर बात करें तो सभी रिश्तेदारों की लिस्ट आप कंप्लीट करें दोस्तों, जिसमें भाई बहन, पिता और अपने दोस्त, सभी के जितने भी आपके रिलेटिव्स आते हैं उनके नाम लिख लीजिए। फ्रेंड की बात करें, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, आपके खेल स्पोर्ट्स के फ्रेंड, स्पिरिचुअल फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, जो भी है आप उनका लिस्ट बनाइए। गेस्ट में योर ब्रदर सिस्टर, फादर मैरिज लिस्ट, आपके भाई के रिश्तेदार, सिस्टर के रिलेटिव्स, उनके लिस्ट बना लीजिए। अदर्स की बात करें तो अदर्स में टीचर्स आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, केमिस्ट है, लॉयर है, इलेक्ट्रिशियन, जितने भी है दोस्तों आपको जानते हैं, टेलर का है, और आप देखें तो हलवाई है, जितने भी लोग हैं अदर्स में ये सारे लोग आते हैं, और स्ट्रेंजर लोग भी आते हैं जो नए लोग होते हैं। तो इस तरीके से आप अपना लिस्ट बहुत अच्छे से बना सकते हैं। सीरियल नंबर डाल करके अपने लिस्ट को आप बनाइए। सभी को मिलाकर करीब 1000 लोगों की लिस्ट तैयार करें। अगर बड़ा काम करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो आपके पास जितनी बड़ी लिस्ट हो आप बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसटीपी की बात करें अगर, तो यहां पर एसटीपी से जो डेफिनेशन, मीनिंग दिया हुआ है, सक्सेस सर्कल 1, सक्सेस सर्कल 2। 1 में लिस्ट, 2 में नेटवर्क। एसटीपी की बात करें, शो दी प्रोडक्ट और शो दी प्लान। आपको अपना प्लान शो करना है, साथ में जो प्रोडक्ट है रेगुलर यूज के, वो बताना है लोगों को। अब अगर बात करें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एसटीपी का और भी मीनिंग दिया हुआ है यहां पर, शो दी प्रोडक्ट, शो दी प्लान, स्पॉन्सर दी प्रोस्पेक्ट और शो दी प्रोग्राम।
यस दोस्तों, सर्कल नंबर 3 को कैसे बड़ा करें, अचीवर्स कैसे बने। यहां पर दोस्तों LTD, लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेबल। यस, आपको अगर अचीवर बनना है और बनाना है तो आपको सीखना है, सिखाना है और डुप्लीकेट करना है। यह बिजनेस समझाने से कम व दिखाने से ज्यादा चलता है। यस दोस्तों, अगर आप किसी को 1 घंटे समझाते भी रहे, सिर्फ मुंह से बोलते रहे, तो उसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर दिखाना शुरू कर दिए तो डेफिनेटली 20 मिनट में प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। प्रोडक्ट को दिखाओ, लगे तो आप अपने फिजिकल जाते हैं, बैग में कुछ एक आइटम, 2 आइटम रख लीजिए, जिसमें कोलगेट टूथपेस्ट, लक्स लाइफ बॉय, हेयर ऑयल, जो छोटे छोटे आप कैरी कर सकें, कुछ प्रोडक्ट को रख लीजिए मार्केट ब्रांड के। तो प्रोडक्ट को दिखाओ, प्रोग्राम दिखाओ, जहां भी आपके प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि आज बिहार मधुबनी झांझरपुर आज भी प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे इस तरीके के प्रोग्राम जो होते हैं, वहां पर आप नए पर्सन को लेके जाइए, कंपनी दिखाओ। यस दोस्तों, जैसे हमारे कई ग्रेट लीडर केरल भी विजिट करके आ चुके हैं, कंपनी का हेड ऑफिस, गोडाउन, वेयरहाउस, एमडी सभी से मिलकर आ चुके हैं और उनका कॉन्फिडेंस 1000% बढ़ चुका है। सफल लोगों को दिखाओ, जो इस इंडस्ट्री में, जो इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं। जैसे हमारे कई ग्रेट अपलाइन हैं, जिसमें अमृत वर्मा सर, रजनीश कुमार यादव सर, चौधरी जुगल किशोर सर, संदीप सर, रामनिवास पटेल सर, राहुल नेरकर सर, आर.के. मनहर सर, नरेश नाग सर, ऐसे तमाम ग्रेट लीडर हैं। इन लोगों को आप दिखा सकते हैं। वीडियो दिखाओ, अगर आप फिजिकली ना मिल पा रहे हो तो इनके वीडियो बने हुए हैं, आप वीडियो दिखाइए। टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, उदाहरण, यहां से कई टेस्टिमोनियल है जो सफल हो रहे हैं, 6 महीना, 12 महीना, 15 महीने, 20 महीने काम करके यहां से करोड़पति बना जा रहा है। तो ये आप दिखा सकते हैं। अपना एग्जाम्पल दिखाओ, आपने शुरुआत कैसे किया था। आप जब शुरुआत में आए थे, आपके साथ भी 2 लोग नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब आपने सिस्टम को फॉलो किया तो आपके साथ में टीम बनने लगी। आज हजारों लोगों की टीम है। जैसे मैं अपने बारे में बता दूं, शुरुआत में मुझे भी दिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब शुरुआत किया, धीरे धीरे आगे बढ़े, आज कई सीलिंग अचीवर है टीम में और कई हजार लोगों का नेटवर्क बन चुका है। दोस्तों, रेडियो नहीं, आपको टीवी बनना है। आज के समय में सुनना कोई पसंद नहीं करता, देखना पसंद करता है। आपको दिखाना है, जितना अधिक दिखा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। LTD, लर्न, टीच, डुप्लीकेशन। आपको सबसे पहले यहां पर लर्निंग लेना है। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पूरा लर्निंग लीजिए। कंपनी कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, कैसे शुरुआत हुई, शुरुआत में कितने लोग थे, कंपनी के और क्या क्या प्रोजेक्ट है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी का टेक्निकल नॉलेज। जो वेबसाइट है हमारा www.highreach.net, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको पहले सीखना है, फिर टीच करना है, सिखाना है आपको, और इसके बाद में आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो जाता है। क्या क्या चीजें आपको सीखना है, सिखाना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर डुप्लीकेशन में ड्रेस कोड डुप्लीकेट करना है। जैसे हमारे ग्रेट लीडर आज ड्रेस कोड में रहते हैं, आपको भी पहले अपने आप को डुप्लीकेट करना है और टीम में डुप्लीकेशन करना है। फोन कॉलिंग, फोन पे कैसे बात की जाती है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे बात करते हैं, इन्विटेशन कैसे करते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, ये आपको डुप्लीकेट करना है। होम मीटिंग्स, जब हम होम मीटिंग करते हैं तो आपको होम मीटिंग करके दिखाना है अपनी टीम को, कैसे शुरुआत किया जाता है होम मीटिंग में, कैसे बोला जाता है, कैसे प्लान शो किया जाता है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, स्टेज हैंडलिंग, जब स्टेज पे आप खड़े होते हैं, कैसे होस्टिंग करते हैं, कैसे अपनी बातों को रखते हैं, स्टेज को कैसे संभाला जाता है, ये आपको यहाँ पर आपको सीखना है और साथ में अपनी टीम को सिखाना है, अगर बड़ा बिजनेस करना है तो। रोल ऑफ टूल्स, टूल्स जो है बिजनेस टूल्स के क्या रोल है, ये आपको अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। जैसे हमारे बिजनेस का प्लान बुक, आइडेंटिटी कार्ड, लेटर पैड, बहुत शानदार टूल्स है। मैं आर.के. मनहर सर को फिर से थैंक यू कहना चाहूंगा कि वो इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और उन्होंने टूल्स हमें प्रोवाइड किए। मीटिंग्स, आपको मीटिंग्स कैसे करना है, ये आपको सीखना है और अपनी टीम में सिखाना है। प्रमोशन, यस दोस्तों, प्रमोशन हर एक चीज का किया जाता है। आप हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट कर सकते हैं, कंपनी के बिजनेस प्लान को प्रमोट कर सकते हैं, जूम मीटिंग के लिंक को कैसे प्रमोट करते हैं, ये भी आपको अपनी टीम को सिखाना है। कुछ लोग बोलते हैं इवेंट जो होते हैं, सेमिनार होते हैं, ये आपको प्रमोट करते आना चाहिए। कुछ लोग दोस्तों जूम मीटिंग के लिंक को बड़ी आसानी से प्रमोट कर देते हैं कि मैं एक लिंक दे रहा हूं, उसे देखिए। नहीं दोस्तों, आपको ऐसे एक्साइटमेंट के साथ में प्रमोट करना है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका जूम मीटिंग का लिंक आज से 10 महीने, 15 महीने, 20 महीने पहले जिस किसी पर्सन के पास में गया और उन्होंने पूरा 1 घंटे का सेशन अटेंड किया, आज उनकी जिंदगी बदल चुकी है। तो आपको प्रमोशन एक्साइटमेंट के साथ में करना है। इन्विटेशन, आपको इन्विटेशन करना आना भी चाहिए और अपनी टीम को इनवाइट करना सिखाना भी है। फॉलो अप, दोस्तों फॉलो अप जो होता है, जब हम किसी पर्सन को प्लान दिखाते हैं फिजिकली या डिजिटली, तो फॉलो अप 48 घंटे के अंदर अंदर कर ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 48 घंटे के बाद सामने वाले पर्सन के ब्रेन में कुछ नई बातें और चलने लगती है, तो वो ध्यान नहीं दे पाता है। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आप उनका फॉलो अप कीजिए और अपनी टीम को भी फॉलो अप करना सिखाइए।
अपलाइन एडिफिकेशन, यस दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने अपलाइन को कैसे एडिफाई करते हैं, कैसे एडिफिकेशन करते हैं। सपोज आपने काउंसलिंग कराया किसी नए पर्सन से, तो आप डायरेक्टली बस ये बोल देते हैं कि मैं आपकी बात अमृत वर्मा सर से करा रहा हूं। नहीं दोस्तों, आपको एडिफाई करना होगा, सर को प्रमोट करना होगा कि मैं ऐसे ग्रेट लीडर से आपकी बात करा रहा हूं जो इस सिस्टम में 4 स्टार है, 25 लाख से ज्यादा का इनकम कर चुके हैं मात्र 19 महीने के अंदर। मैं ऐसे ग्रेट पर्सन से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, आपकी बात करा रहा हूं। उनके पास समय नहीं है, 4 लाख लोगों का नेटवर्क को लीड करते हैं वो, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने उनसे 5 मिनट का समय निकाला है। शाम को 4 बजे हम बात कर सकते हैं उनसे। तो आपको अपने अपलाइन को एडिफाई करना है। हाउ टू अचीव द लेवल, उन्होंने क्या लेवल को अचीव किया है ये आपको बताना है, जैसे 4 स्टार, 5 स्टार, ट्रिपल स्टार, जो भी आपके लीडर हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, ये आपको सीखना है, सिखाना है और अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है, जिससे कि आपका बिजनेस आगे ग्रो कर सके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लीडर बनाकर उसे आगे बढ़ाना। यस, नए पर्सन को जिन्हें आपने लेके आए हैं इस सिस्टम में, उन्हें लीडर बनाकर आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। लीडर्स को जिताना व कमाना सिखाना, लीडर्स को जीतना व कमाना सिखाना है आपको। अपना कोर ग्रुप बनाना, यस, आपको बड़ा काम करना है तो कुछ आपकी टीम से कुछ लीडरों को कोर ग्रुप में शामिल कीजिए, जिनसे आप एनी टाइम कांटेक्ट में रहें और प्लानिंग करें। तो अपना कोर ग्रुप क्रिएट करें, 5 लोगों का, 10 लोगों का कोर ग्रुप आप बना सकते हैं। डेप्थ तक सही नॉलेज पहुंचाना, अपनी टीम में नीचे जो पर्सन है, जो अभी ज्वाइन किया है या बीच में ज्वाइन किया है, डेप्थ बोले तो नीचे, वहां तक आपको सही नॉलेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी कंपनी को लेकर कुछ अपडेशन चल रहे हैं, रात में जो भी जोसेफ सर से भी हमारा मीटिंग हुआ, सर ने भी हमें काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इंफॉर्मेशन को हमारे तक सीमित नहीं रखना है, अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नॉलेज पहुंचाना है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना सिखाना, यस, आज के टाइम पे दोस्तों सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। इनका यूज करना आपको आना चाहिए और आपको अपनी टीम में इसका इस्तेमाल करना सिखाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से रातों रात कई व्यक्ति प्रमोट हो चुके हैं और इस प्रोजेक्ट को भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े लेवल पे ऑल ओवर इंडिया प्लस नेशनल भी प्रमोट कर सकते हैं। तो आपको सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना अपनी टीम को सिखाना है। हर समय एक्साइटेड रहना, यस, एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं रहना चाहिए, बुझे बुझे से नहीं रहना दोस्तों। आपके पास इस दुनिया की सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, सबसे पावरफुल अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप लाखों लोगों का जीवन बदल सकते हो। तो आपको एक्साइटेड रहना होगा, आपको कॉन्फिडेंस में रहना होगा, कमजोर बातें नहीं करना। कभी भी 24 घंटे में कोई भी ऐसी बात ना करें जो कमजोर हो, जिससे वीकनेस दिखे। आपके साथ में कुछ भी हो रहा है, आपको हमेशा उत्साहित रहना है। टीम में नॉन इथिकल वर्किंग नहीं होने देना, टीम में गलत वर्किंग, गलत तरीके से काम नहीं होने देना है। फोकस केवल काम पर रहना, आपका फोकस केवल और केवल अपने वर्क पे रहना चाहिए। तो एक्साइटेड रहें दोस्तों। अपने लक्ष्य को केंद्रित करना, अपने लक्ष्य जो गोल है आपका, फोकस ऑन योर गोल। और दोस्तों लक्ष्य पे ध्यान हमेशा केंद्रित कीजिए। आपको क्या करना है, आपको स्पष्ट दिखाई देना है, दिखाई देना चाहिए। जैसे मुझे अगर दिल्ली जाना है तो मुझे मेरा गोल स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि मुझे दिल्ली जाना है, कैसे पहुंचना है, इसके रास्ते बहुत सारे मिल जाएंगे। लीडर्स को जीतना व कमाना सिखाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, बल्लेबाज की तरह लक्ष्य केंद्रित करना। यस दोस्तों, जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस यस, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों बल्लेबाज की तरह ध्यान केंद्रित करना। आपने क्रिकेट देखा होगा, एक बैट्समैन जो होता है वो अपना पूरा फोकस उस बॉलर के हाथ पे करता है, उस बॉलर की स्पीड पे करता है, उस बॉलर के हाथ से जो बॉल उसकी तरफ आने वाली है, उसे सिर्फ और सिर्फ बॉल दिखाई देती है और उसी दिशा में वो अपने बल्ले को घुमाता है और चौका और छक्का और लगा देता है दोस्तों। तो आपको भी सेम टू सेम अपना ध्यान बल्लेबाज की तरह केंद्रित रखना है। किसी भी पर्सन से आप मिलें तो उन पे पूरा फोकस कीजिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो क्या चाहता है, वो किस वजह से इस इंडस्ट्री में आएगा। अपने बिजनेस और लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ा काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लक्ष्य के अलावा और आपके बिजनेस के अलावा आपको कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए। तब जाके आप इस इंडस्ट्री में सफल होंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप सभी ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। आई होप कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आपको ऐसा मिला होगा जिससे सीख करके, फॉलो करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। मैं यही आशा करता हूं दोस्तों, मिलकर करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच।